जब कोई देश पैदा होता है ना तो उसके सामने चुनौतियां ही चुनौतियां होती हैं। भारत के लिए भी 1947 की आज़ादी तो बस एक शुरुआत थी। असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। उन लड़ाइयों की कहानी जिन्होंने सिर्फ भारत के नक्शे को ही नहीं बल्कि उसके वजूद को भी एक शक्ल दी। जरा सोचिए, एक नया नया देश और सामने खतरों का अंबार। उस वक्त भारत के लिए सबसे बड़ी जीत पता है क्या थी? बस टिके रहना, अपने अस्तित्व को बचाए रखना। तो सवाल ये उठता है कि आज जो हम भारत का नक्शा देखते हैं वो बना कैसे? क्या ये सिर्फ लकीरों से बना? नहीं, ये बना है लड़ाइयों से, जंग के मैदान में। तो चलिए आज हम उन्हीं अहम लड़ाइयों और ऑपरेशंस की कहानी में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। कहानी शुरू होती है आज़ादी के ठीक बाद के उन मुश्किल दिनों से जब भारत की एकता का पहला और शायद सबसे कठिन इम्तिहान लिया जा रहा था। ये टाइमलाइन देखिए, ये सब कुछ बयां कर देती है। अगस्त 1947 में आज़ादी मिली और सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। अक्टूबर में कश्मीर का मसला खड़ा हो गया और फिर अगले ही साल हैदराबाद का। मतलब चुनौतियां दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, एक के बाद एक। और इनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा बना कश्मीर। 1947 में पाकिस्तान की तरफ से आए कबायली लड़ाकों ने हमला कर दिया और देखते ही देखते कश्मीर की खूबसूरत वादियां जंग के मैदान में तब्दील हो गई। अब ऐसे में महाराजा हरी सिंह के पास ज्यादा वक्त नहीं था। उन्होंने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया। भारत से फौजी मदद के बदले में उन्होंने जम्मू और कश्मीर को भारत में शामिल करने वाले दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए और बस इसी के साथ भारतीय सेना के लिए कश्मीर में दाखिल होने का रास्ता खुल गया। अच्छा, कश्मीर का मामला तो चल ही रहा था, लेकिन एक और बड़ी चुनौती मुंह बाए खड़ी थी। ये थी हैदराबाद की रियासत। सोचिए, भारत के ठीक बीच में एक आज़ाद और ताकतवर रियासत। इसी रियासत को भारत में मिलाने के लिए जो मिशन चलाया गया उसका कोड नेम था ऑपरेशन पोलो। तो सवाल ये है कि ये पुलिस एक्शन क्यों ज़रूरी हो गया? देखिए, वजहें कई थीं। वहाँ के रज़ाकार लड़ाके जुल्म ढा रहे थे, बॉर्डर पर हमले हो रहे थे और सबसे बड़ी बात, भारत के दिल में एक अलग देश का होना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक खतरा था। इन सब वजहों ने इस एक्शन को टाला नहीं जा सकने वाला बना दिया था। तो देश के अंदर की रियासतों को मिलाने के बाद अब बारी थी बाहरी खतरों से निपटने की। अब पूरा ध्यान भारत की सरहदों को पूरी तरह से महफूज करने पर था। और इसी सिलसिले में आता है ऑपरेशन विजय। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये भारत से कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद के ताबूत में आखिरी कील थी। सोचिए, 450 साल से ज्यादा चले पुर्तगाली राज का अंत और भारतीय जमीन से आखिरी यूरोपीय ताकत की विदाई। और कमाल की बात यह है कि ये सब हुआ कितनी तेजी से। दिसंबर 1961, सिर्फ 36 घंटे। और इन 36 घंटों में भारत की एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों ने मिलकर ऐसा कोऑर्डिनेटेड हमला किया कि पुर्तगाली शासन का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। लेकिन एक तरफ जहां एक मसला सुलझ रहा था, वहीं दूसरी सरहद पर एक नया तूफान खड़ा हो रहा था, इस बार चीन के साथ। और इस टकराव का सेंटर पॉइंट था एक ऊंचा, बंजर, वीरान सा इलाका जिसका नाम है अक्साई चिन। देखिए, बॉर्डर पर टेंशन तो कई सालों से थी, लेकिन जंग की चिंगारी तब भड़की जब चीन ने इस इलाके से होते हुए एक मिलिट्री रोड बना दी। भारत के लिए ये सीधे सीधे उसकी संप्रभुता पर हमला था। 1962 की उस जंग का नतीजा भारत के लिए बहुत ही दर्दनाक था। करीब 7,000 भारतीय सैनिक या तो शहीद हुए या फिर बंदी बना लिए गए। ये एक ऐसी हार थी, एक ऐसा झटका था जिसने भारत की डिफेंस पॉलिसी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब चलते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे और शायद सबसे मुश्किल जंग के मैदान की तरफ, एक ऐसी जगह जहां दुश्मन से ज्यादा मौसम से जंग है। हम बात कर रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर की। तो यहाँ झगड़ा है किस बात का? असल में सारी गड़बड़ 1949 के कराची एग्रीमेंट की एक लाइन में है, जिसे ठीक से डिफाइन नहीं किया गया। भारत कहता है कि लाइन यहाँ से जाती है, पाकिस्तान कहता है वहाँ से, और इसी कंफ्यूजन की वजह से दोनों ही देश पूरे सियाचिन ग्लेशियर को अपना बताते हैं। ये नक्शा देखकर आप समझ जाएंगे कि ये बंजर जमीन इतनी अहम क्यों है। देखिए, जो भी सियाचिन की ऊंचाइयों पर बैठा है वो पाकिस्तान और चीन दोनों पर नजर रख सकता है। मतलब ये एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है।
अब हम एक ऐसे चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जो भारत के इतिहास के सबसे मुश्किल और विवादित पन्नों में से एक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। यहाँ हमारी कोशिश सिर्फ तथ्यों को सामने रखने की होगी। ये बात है जून 1984 की। भारतीय फौज ने ये ऑपरेशन शुरू किया। इसका मकसद, जैसा कि बताया गया, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर किला बनाकर बैठे सिख चरमपंथियों को वहां से हटाना था। इस ऑपरेशन का जो नतीजा निकला वो बहुत ही दुखद था। लड़ाई के दौरान सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक अकाल तख्त को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। इसके बाद जो हुआ वो बहुत दुखद था और उसके कई पहलू थे। कितने लोग मारे गए, इस पर आज भी अलग अलग रिपोर्ट हैं। मंदिर को तो नुकसान हुआ ही, लेकिन इस ऑपरेशन ने सिख समुदाय और सरकार के बीच एक ऐसा जख्म दे दिया जो आज भी पूरी तरह से भरा नहीं है। तो कश्मीर से लेके गोवा तक और सियाचिन से लेके हैदराबाद तक हमने देखा कि कैसे इन मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारत को वो शक्ल दी जिसमें वो आज है। ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर आज के भारत की सियासत और उसकी स्ट्रैटेजी टिकी हुई है। और यहीं पे एक आखिरी सवाल खड़ा होता है। देखिए, दुनिया बदल रही है, भारत के सामने चैलेंज भी बदल रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इतिहास की इन लड़ाइयों से जो सबक मिले वो आने वाले कल की चुनौतियों से लड़ने में कितने काम आएंगे।